कम यूके स्टडी वीज़ा के हवाले से ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप कंसल्टेंसी की जॉब में इंटरेस्टेड हैं, काउंसलर बनना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स कंसल्टेंसी की ऑफ़र की जा रही हैं। जहाँ वैसे तो मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जॉब की शॉर्टेज है, लेकिन क्योंकि कंसल्टेंसी के न्यू न्यू ऑफिस ओपन हो रहे हैं, तो इसलिए ये जॉब काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। तो अगर मैं समझता हूँ आपको इसकी जॉब की थोड़ी हाव नाव हो, तो आपको एज हासिल हो सकता है उन लोगों का पर भी जिनकी एजुकेशन आपसे ज़्यादा है। अमूमन एजुकेशन 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इसके लिए रिक्वायर करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस इज़ अ प्लस पॉइंट। अगर आपके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है भी और इसके बारे में कोई बिल्कुल हाव नाव नहीं है, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और अगर आपकी एजुकेशन भी नहीं इतनी या है भी इतनी, और अगर आपको हाव नाव है, तो जॉब मिलने के चांसेस तकरीबन 100% हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को हाँ ना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अप्लाई कर दिया हुआ है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें मुकम्मल एंड तक। मैं आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें बता दूंगा जो आपको वहाँ पर पता होंगी, आप उनको बताएंगे तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। तो ये लिस्ट मैंने आपके लिए छोटी सारी बना दी है तो ये एक पेज की, लेकिन ये ही तकरीबन सम अप है यूके स्टडी वीज़ा की इंडस्ट्री का। तो यूके स्टडी वीज़ा के हवाले से जो मेनली यूनिवर्सिटीज़ डील की जाती हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मेनली ये 19 यूनिवर्सिटी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमने इनकी आपके लिए लिस्ट तैयार कर दी है। इन यूनिवर्सिटी में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इनिशियल डिपॉजिट वो होता है कि जी आपने इतने पैसे यहाँ सर दे के जाने हैं जी, यानी आपकी टोटल फ़ी 14,000 है, 16,000 है, 15,000 है, उसमें से आप इतने पैसे यहाँ से दे के जाएंगे। जैसे UWS कह रहा है जी 50% हमने लेनी है आपसे, हल कह रहा है 4K लेनी है, LMU कह रहा है 4K लेनी है। तो ये इनिशियल डिपॉजिट है। इनिशियल डिपॉजिट के साथ ही एक चीज़ होती है, वो होती है इनरोलमेंट। यानी इनरोलमेंट, जब आपने क्लासेस में वहाँ पे इनरोल करना है, क्लासेस में जाके बैठना है, उससे पहले फ़ी देनी है तो आप बैठ सकते हैं। तो कई कंसल्टेंट मिस गाइड करते हैं बच्चों को, नहीं एंजिलिया रस्किन में चले जाओ, यहाँ का तो 4,000 आप दे के जा सकते हो, लेकिन 4,000 जाते सार भी देना है, ये हमने मेंशन किया हुआ है। ये इनरोलमेंट फ़ी, होप कि आपको ये क्लियर हो गई होगी। तो उसके अलावा इंटरव्यू, जी यूनिवर्सिटीज़ का भी इंटरव्यू होता है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू लेती हैं, बहुत इक्का दुक्का है ऑप्शन जो नहीं लेती। वो हडर्सफील्ड नहीं लेती जी, एंजिलिया रस्किन का रिकॉर्डेड है, ठीक है। उसके अलावा ये आपका जी हल का 50% चांस है, कई दफ़ा लेती है, कई दफ़ा नहीं लेती। सल्फर नहीं लेती जी। रेवन्सबोर्ड भी हमने मेंशन करी है, डिफ़िकल्ट इंटरव्यू लेती है बहुत। उसके अलावा जी आर्ट्स की क्या रिक्वायरमेंट है जी, आप जाना चाहते हैं UWS मास्टर डिग्री में जाना चाहते हैं, आर्ट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, जो हमने ये अपनी लैंग्वेज में लिखा हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर 6.0 विद नो लेस देन 5.5 हैं, तो आप एंजिलियर, तो आप UWS के बैचलर डिग्री में भी जा सकते हैं और मास्टर में भी, ठीक है। ये हमने बोथ इसलिए लिख दिया 6.0 अगर आपके हैं अभी नो लेस देन 5.5, मास्टर में भी जा सकते हो, बैचलर में भी, इसका भी ये सारी सेम होगी। और डिफरेंट हमने वो लिखा है एंजिलिया रस्किन जैसे आ गई आपकी 6.5 विद नो लेस देन 5.5 ये मास्टर के लिए मांगेगी, और 6.0 विद नो लेस देन 5.5 बैचलर के लिए। तो ये इसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप जहन में रखें इस बात को। इसके अलावा पीटी की आपकी रिक्वायरमेंट्स आ गई, ये सारी यूनिवर्सिटी की ये कम, ये देखें जी अल्स्टर 55.55 विद नो लेस देन 51 है जी, ये एक मॉड्यूल में 51 भी हो तो चलेंगे। यानी 55 आपके ओवरऑल होने चाहिए और 51 से किसी में भी नीचे नहीं होने चाहिए, ये बात करने का मेन मकसद है। उसके अलावा इन दोनों टेस्ट, कोई कहता है जी मैं नहीं कर सकता, हम जी ये कहेंगे ये और भी टेस्ट UWS ले रही है, टॉफिल कर लो, इजी टेस्ट है, लैंग्वेज सर्ट, ऑक्सफोर्ड कर लो, MOI कर लो। MOI आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है। तो अगर आप ये टेस्ट से नहीं कर सकते, UWS कह रहा है जी मास्टर डिग्री आपने की हुई है, तो हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आप हमें अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर दे दें, कोई इंग्लिश का टेस्ट ना करें। ये हमने सब कुछ लिख दिया हुआ, कौन कौन सी MOI ले रही है, कौन सी ऑक्सफोर्ड ले रही है, कौन सी लैंग्वेज सर्ट ले रही है, और क्या क्या सीन है, ये सारी चीज़ें मेंशन है। इसलिए कह रहा हूँ ये वीडियो को ज़रा गौर से देखें और इन चीज़ों को थोड़ी जहन में रख के जाना है, ताकि वहाँ पे आपको पता हो, क्योंकि असली ये जॉब को मेन होते हैं यही पर्पज़ है। जब आपके पास स्टूडेंट आ गया तो आपने बिल्कुल उसी टाइम पे उसे ये चीज़ों से गाइड करना है और बताना कि ये ऑप्शन तुम्हारे लिए बन सकता है। उसके अलावा अंडर ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट जी इतने परसेंट मार्क्स हों तो बैचलर डिग्री में जाया जा सकता है। पीजी की रिक्वायरमेंट पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर डिग्री जो यूके की है 1 साल की, बैचलर डिग्री 3 साल की है।
उसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अलावा टोटल फ़ी यूनिवर्सिटी की कितनी कितनी है, ये सब की टोटल फ़ी मेंशन है। उसके अलावा स्कॉलरशिप जी, स्कॉलरशिप यानी 2000 यूडब्ल्यूएस दे रही है, 15,500 इनकी टोटल फ़ी है, 2000 स्कॉलरशिप के बाद ये 13,500 पे आ जाएगी। तो ये स्कॉलरशिप कौन सी यूनिवर्सिटी बच्चे के लिए अच्छा ऑप्शन बन रहा है, कम फीस कहाँ पे बन रही है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता हो तो आपका जो आपका ऑप्शन। उसके अलावा लोकेशन भी हमने मेंशन कर दी है जी, लंदन में ये वाली यूनिवर्सिटी है, मैनचेस्टर में ये है जी, कैम्ब्रिज में ये है, बर्मिंघम में ये है जी। ये चीज़ें भी पता हो ताकि बच्चा कहता है जी मैं लंदन में जाना है, मेरे वहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं, तो आप बता सकें जी कि लंदन में ये वाला ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। तो ये लिस्ट है तो बिल्कुल छोटी सा ही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीप है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके जॉब के चांसेस तकरीबन 100% हो जाते हैं। होप यू फाइंड योर ऑल आंसर्स। अगर आपको किसी भी चीज़ का नहीं पता चला, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। एक कंसल्टेंट आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर है। अगर आप यूके का स्टडी वीज़ा या किसी और कंट्री का स्टडी या विजिट वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, आप हमारी सर्विस भी ले सकते हैं। हमारा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, कमेंट बॉक्स में भी आप मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे। ओके, अल्लाह हाफिज़।